वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। अभी तक बीपीएससी के 10 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर, ठीक है, जो बीपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन एक गलत सुमेलित है? ये हैं झील, बिहार की झीलें हैं और ये बिहार के हैं शहर या डिस्ट्रिक्ट। तो कांबर झील के सामने बेगूसराय लिखा है, सही है क्या? कुशेश्वर झील के सामने दरभंगा, घोघा झील के सामने कटिहार डिस्ट्रिक्ट लिखा है और सिमरी बख्तियारपुर के सामने लिखा है भागलपुर। बताइए। सिमरी बख्तियारपुर झील भागलपुर में है क्या? नहीं है। घोंघा झील कटिहार डिस्ट्रिक्ट में सही है। कुशेश्वर झील दरभंगा में सही है। कांबर झील बेगूसराय में सही है। तो गलत सुमेलित कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो गया अपना उत्तर। तो सिमरी बख्तियारपुर झील है कहाँ पर? बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है, भागलपुर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गई? किस मुसलमान शासक के शासनकाल में, बताइए, बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गई? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किस में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। बिम्बिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? कौशल से किए थे, विदेह से किए थे, मद्र से किए थे, बज्जी लिच्छवी से नहीं किए थे बिम्बिसार ने। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलेबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? कहाँ पर बनवाया था अजातशत्रु ने किला? राजगृह में। कहाँ पर बनवाया था? राजगृह। ऑप्शन नंबर बी। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी थी वैशाली। गलत। ग्रीब्रिज थी। कौन सी थी? ग्रीब्रिज, जागते रहिएगा। पहली ग्रीब्रिज थी मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी। इनमें से किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इनमें से कौन सा शासक है जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर है उदयन। उदयन था, सी। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश आया। कौन सा आया? शिशुनाग वंश। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। देखिए, अर्थशास्त्र तो कौटिल्य ने लिखी है, ये तो होगा नहीं। दंश कुमार चरित, ये दंडिन की है। किसकी है? दंडिन की। तो ये भी नहीं है। महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने। इंडिका लिखी है मैगस्थनीज ने, ठीक है। तो बी है इसका आंसर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी और संस्कृत है। देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी जो है गौरैया करेक्ट है। दिल्ली का भी गौरैया है। बिहार का राजकीय पशु बैल, ये भी सही है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, ये भी सही है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। कौन सी है? हिंदी और उर्दू। तो असत्य कौन सा हो गया? डी असत्य हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़ा था?
राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जुड़ाव बिहार में किसान आंदोलन से था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण संबंधित थे समाजवादी पार्टी से। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह का संबंध तो उत्तराखंड से है। बिहार केसरी, इनको गढ़ केसरी कहा जाता है, गढ़ केसरी। बिहार केसरी के नाम से संबोधित किए जाते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कौन संबोधित किए जाते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनमें से किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार से जुड़ती है, चीन तो जुड़ नहीं सकती क्योंकि नेपाल आ जाता है, तो नेपाल ही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है कौन सी है इनमें? सफ़ेदा। सफ़ेदा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? बिहार में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से है? तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? पटना में नहीं है, आरा में नहीं है, बाढ़ में नहीं है, बरौनी में है। कहाँ पर? बरौनी, ऑप्शन नंबर सी। संपूर्ण बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र है, ताल क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है? मैदानी पठारी दोनों है। पठारी तो है नहीं, मैदानी क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। संपूर्ण की बात हो रही है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है हाजीपुर। कहाँ पर है? हाजीपुर। बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर ही, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार का मैप सबको पता होगा, देख कर जाइएगा एक बार, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न मैप से बनते हैं। कटिहार इसमें सबसे पूर्वी इसकी स्थिति है, कटिहार की। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए नहीं था, रसायन विज्ञान के लिए नहीं था, नीति शास्त्र के लिए नहीं था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज पीटर मुंडी नहीं है, जॉन मार्शल नहीं है, रॉल्फ फिच है। कौन है? रॉल्फ फिच, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? कौन सी झील इसमें बिहार में स्थित है? सांबर झील तो राजस्थान में है, सुखना चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो अनुपम झील जो है ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अंतिम मौर्य सम्राट निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया कौन था? ये तो पता ही होगा आंसर। कौन था? स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। और बीणा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है, पाली है, पाली। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? पाली। तो 30 प्रश्न थे सीधे सीधे प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले, ठीक है। इनका रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। धन्यवाद। काफ़ी 2 या 3 दिन के बाद आई है बीपीएससी की, अब कंटिन्यू रहेगी, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है, समय कम है, ठीक है।